नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि एक साथी ने सवाल पूछा कि मैं जिला पंचायत स्तर का चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्या आप उसके बारे में कोई रणनीति बता सकते हैं? क्योंकि आपके चैनल पर अगर मैं जाता हूं तो विधानसभा स्तर की भी रणनीति है, ग्राम प्रधान के स्तर की रणनीति भी है, सांसद की भी है, कॉरपोरेशन की भी है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य की नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए क्या कोई खास रणनीति होगी या वही रणनीतियां होंगी? देखिए दोस्तों, वैसे तो कोई भी चुनाव लड़ना हो 80% चीज़ें सेम होती हैं। चुनाव का स्तर कैसे बदलता है, चुनाव किस लेवल का आप लड़ रहे हैं। जैसे कि यदि आप ग्राम स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर मैन टू मैन मार्किंग का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा और लहर बनाना या छुपा प्रचार करना या शैडो कैंपेनिंग की बाकी रणनीतियाँ जो हैं वो उतनी अप्लाई नहीं होंगी। और अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो वो वहाँ ज़्यादा यूज़ होगा और मैन टू मैन मार्किंग शायद बिल्कुल भी यूज़ ना हो। तो रणनीतियां ऑलमोस्ट सेम होती हैं, 80% रणनीतियां लगभग सेम रहती हैं, चुनाव कोई भी हो। चुनाव छोटा या बड़ा होने से क्या होता है, केवल दायरा छोटा या बड़ा हो जाता है। तो यानी मान लीजिए अगर आपको लोकसभा स्तर पर चुनाव लड़ना है तो भी आप सीधा लोकसभा पर नहीं लड़ेंगे। चुनाव किस स्तर पर लड़ा जाएगा? चुनाव बूथ स्तर पर लड़ा जाएगा। और विधानसभा लड़ना है तो किस स्तर पर चुनाव लड़ा जाएगा? बूथ स्तर पर लड़ा जाएगा। और ग्राम प्रधान लड़ना है तो चुनाव किस स्तर पर लड़ा जाएगा? बूथ स्तर पर लड़ा जाएगा। तो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कितने बूथ हैं। जब आप बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा में 2000 बूथ होते हैं, 1500 से 2000 बूथ होते हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो 150 से 200 बूथ होते हैं। कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो 30-40 बूथ होते हैं। अगर चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन में भी शायद 50-60 बूथ होते हैं, कई जगह 100 बूथ होते हैं। तो आपका जिस लेवल का आप चुनाव लड़ने वाले हैं उस लेवल के चुनाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको रणनीतियाँ ऑलमोस्ट लगभग वही रहेंगी। कुछ रणनीति ऊपर नीचे की जा सकती है। जैसे कि भाई का सवाल है जिला पंचायत स्तर पर क्या करना है, तो क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव पूरे जिले के स्तर पर होता है और मेंबर्स चुने जाते हैं, तो आपको अपने पूरे उस एरिया में जो भी निर्वाचन क्षेत्र आपका है उस एरिया में अपनी टीम का गठन करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर विधानसभा स्तर पर होता है तो आपको पूरी टीम विधानसभा स्तर पर बनानी पड़ती है। लोकसभा का चुनाव होता है तो टीम लोकसभा स्तर पर बनानी पड़ती है। काम बूथ पर करना होता है तो इसमें काम बूथ पर करना है, लेकिन टीम जिला स्तर की बनानी है और ऐसे लोग तैयार करने हैं जो आपके साथ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो या उस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी मदद कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट रणनीतियां लगभग सेम रहने वाली हैं, चाहे आप चुनाव कोई सा भी लड़ें। बट हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन का सबसे ऊपर वाला चुनाव है, क्योंकि इसके बाद चेयरमैन चुना जाता है और सब लोग मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जो मेंबर चुन करके आते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुन करके आते हैं। तो चेयरमैन बनेगा या जिला पंचायत सदस्य बनेगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। और जिले स्तर की योजनाओं के बारे में कलेक्टर के साथ मिलकर के बात करनी है, काम करना है, जो पुराने सदस्य रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। जिले स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से आई हैं, उनका कितना कार्यान्वयन हुआ या नहीं हुआ, कितनी योजनाओं पर काम किया गया कि नहीं किया गया, विधायक के स्तर पर या प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के लेवल पर कितना काम हुआ, सांसद लेवल पर कितना काम हुआ। तो पूरे जिले की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी काम हैं, उन सारी जिम्मेदारी जिला पंचायत सदस्य, मेंबर और चेयरमैन की होती है। तो वहाँ पर थोड़ा एरिया बढ़ जाता है और जब एरिया बढ़ जाता है काम करने का तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपका टीम और संगठन भी बड़ा करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ संगठित करना पड़ेगा। मैन टू मैन मार्किंग और शेडो कैंपेनिंग, लहर बनाना, लहर को मेंटेन करना, ये सारे काम वहाँ होंगे और ये सब करने पड़ेंगे आपको। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैन टू मैन मार्किंग ज़्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, एक एक वोटर से शायद आप ना मिल पाएँ या उतना बड़े स्केल पर ना मिल पाए। तो यहाँ पर आपकी टीम काम करेगी। तो आपको डमी टीम बनानी पड़ सकती है, 2-3 टीमें ऐसी तैयार करिए जो वहाँ जाकर के एरिया में काम करें। बाकी बहुत सारी ऐसी रणनीतियाँ हैं, जब आप चुनाव लड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम मदद करेगी, मैं भी मदद करूँगा, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आपको कुछ चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा कि चुनाव कोई सा भी लड़े, कुछ चीज़ें सीखनी है। अब जैसे आपको अगर टीम बिल्डिंग नहीं आती है, 9 तरह की टीमें चाहिए होती हैं, आपको नहीं पता 9 तरह की टीमें कौन सी हैं, कोई भी चुनाव लड़ना हो तो 9 टीमें चाहिए होंगी आपको। अब आपको नहीं मालूम है तो डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा। अब आपको नहीं मालूम है कि किस तरह से मुझे अपने होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स तैयार करने हैं और किस तरह से स्लोगन राइटिंग करके स्लोगन्स को आगे डेवलप करना है। जैसे प्रचार के 75 तरीके होते हैं, 75 वेज ऑफ प्रमोशन। तो मुझे लगता है कि जिला पंचायत के स्तर पर भी कम से कम 20-25 तरीके यूज़ हो सकते हैं। तो उन 20-25 तरीके कौन से यूज़ हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, वो आपके एरिया में आकर के पता चलेगा, आपसे बात करके पता चलेगा। जोग्राफिकल एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ जातिगत समीकरण कैसे हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होता है कि जातिगत समीकरण किस तरह के। हमारे यहाँ पर जाति धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और जाति धर्म के आधार पर वोट शिफ्ट भी होता है।
तो हमें उस निर्वाचन क्षेत्र का जाति धर्म का समीकरण आपके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो बेहतर यह रहेगा कि आप चुनाव कोई सा भी लड़ें, उस चुनाव की तैयारी करने के लिए आप पहले प्रिसिशन ले लें और पहले यह देख लें कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं। कौन से चुनाव के लिए तैयार हैं वो भी सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन है, आर यू रेडी फॉर द इलेक्शन और नॉट? क्योंकि चुनाव एक जंग है, आप एक जंग में उतरने जा रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जंग के लिए तैयार हैं या नहीं है, और फिर आपके संसाधन किस स्तर के हैं, और फिर आपको किस स्तर के चुनाव में उतरना चाहिए। कई बार मैं रिकमेंड करता हूं, जब लोग काउंसलिंग में आते हैं तो कहते हैं मेरे को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है या चेयरमैन का या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है, और जब उनका पोटेंशियल देखा जाता है, उनके रिसोर्सेज देखे जाते हैं, उनकी सिचुएशन देखी जाती है, तो लगता है कि वो सांसद लेवल पर चुनाव लड़ सकता है, विधायक स्तर पर पहुंच सकता है। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि नहीं, आपको अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है या इनका यहाँ यूज नहीं करना है। क्योंकि जितना छोटा चुनाव होगा ना, उसमें एक बड़ी समस्या क्या आती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। लोग अननेसेसरी दिल पर लेना शुरू कर देते हैं। बड़े चुनाव में जब आप विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होते हैं, वहां कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते हैं, वहां कोई दुश्मनी नहीं लेता। लेकिन छोटे स्तर पर लोग दुश्मनी पाल लेते हैं। उनको लगता है कि अच्छा, इसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, अब आप चुनाव हारे या जीते, लेकिन दुश्मनी तो तय हो गई। और जब आपने बड़ी लड़ाइयां लड़नी होती हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि बड़े बड़े युद्धों को जीतना है तो छोटी मोटी लड़ाइयों को हारना पड़ेगा, छोटे मोटे बैटल्स को छोड़ना पड़ेगा। आप क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं? अगर आपका लग रहा है कि आपका स्तर यही है और आपको यहीं से शुरुआत करनी है, या आप आगे जाना चाहते हैं लेकिन पहले इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम काउंसलिंग में आइए, 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे जहां भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपकी रणनीति बनाऊं, क्योंकि सारी बातें वीडियोस में नहीं बताई जा सकती हैं। लेकिन जैसा साथी ने सवाल पूछा, तो मुझे लगा कि जवाब जरूर देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और जिला पंचायत स्तर का क्योंकि कोई वीडियो नहीं था, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि जिला पंचायत स्तर पर सर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप सांसद की तैयारी करें, विधायक की करें, निगम पार्षद की करें, जिला पंचायत की करें, या वार्ड मेंबर, बीडीसी मेंबर या चेयरमैन की तैयारी करें, या ग्राम प्रधान की तैयारी करें, ग्राम सभा के सदस्य की तैयारी करें, चुनाव आपको बूथ स्तर पर ही लड़ना है। यानी तैयारी बूथ स्तर पर होगी, बूथ स्तर का लेवल बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। लोकसभा पर नंबर ज़्यादा हो जाएगा, विधानसभा पर कम हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो कम होता रहेगा। तो आपने टीम बिल्ड करना है, जो रणनीतियां बताई गई वो रणनीतियों को अप्लाई करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है, अपने लेवल पर करके देख लीजिए। और सबसे पहली शुरुआत क्या करें चुनाव की, जब लोगों से मिलना शुरू करें, जो अपनी कोर टीम बनाए, तो कम से कम कोर टीम आपकी पूरी निर्वाचन क्षेत्र में रहती हो। और निर्वाचन क्षेत्र मतलब अगर मान लीजिए 100 बूथ है, तो 100 बूथ में कम से कम 10-10 बूथ एक व्यक्ति संभाल पाए, तो इस तरह के 10 लोग मिल जाए आपको। और वो 10 लोग आगे अपने 10-10 बूथ पर एक एक व्यक्ति को तैयार करें, जिसको हम बूथ इंचार्ज कहेंगे, और वो बूथ इंचार्ज आकर के बूथ पर लेवल पर काम कर सके। क्योंकि सारा चुनाव जो है वो लोगों से लड़ा जाने वाला है, और हमें चुनाव में 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। पैसा चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, रणनीति चाहिए होती है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो क्राउड फंडिंग की मदद से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी, और अगर आप चैनल पर भी जाएंगे तो यूट्यूब के माध्यम से, आप हमारा टाइप हुआ है तो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं आप क्राउड फंडिंग की ट्रेनिंग। अगर क्लासरूम में लेना चाहेंगे तो 35,000 रुपीज़ उसकी फीस है अभी इस समय, 35,000 प्लस GST। यूट्यूब से लेंगे तो मात्र 7,999, 8,000 रुपये में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी, और बार बार आप उसको देख सकते हैं। उसमें 5-6 वीडियोज़ हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जा रही है, क्राउड फंडिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पैसा चाहिए, लोग चाहिए। अगर आपके पास लोग नहीं है तो टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग लो। राजनीति की पूरी ट्रेनिंग लोगे तो उसमें टीम बिल्डिंग हम लोग करके देंगे आपकी। आपके लोग होंगे, ट्रेन हम करेंगे उनको, कैसे काम करना है, क्या कराना है। जो लोग रॉ मटेरियल हैं, बिल्कुल रॉ हैं, जिन्होंने राजनीति नहीं करी है, जिन्होंने आज तक शायद बूथ पर भी नहीं बैठे हैं, उनको राजनीति रूप से कैसे तैयार करना है, किस तरह से उन्हें अपनी टीम में रखना है ताकि वो राजनीति कर पाए और आपको सपोर्ट भी कर पाए। क्योंकि चुनाव लड़ना है तो आपको उनका सपोर्ट चाहिए होगा, और रणनीति, स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। हर चुनाव की रणनीति, जैसे मैंने कहा, अलग अलग होती है। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहां बहुत सारे समीकरण मैटर करते हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं कि जब भी रणनीति आपको बनवानी हो तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं और क्या क्या आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए कि अभी आप कहाँ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मानसिक रूप से आप तैयार हैं कि नहीं चुनाव के लिए, आर्थिक रूप से तैयार हैं कि नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार हैं कि नहीं है, आपकी वहाँ के समीकरण कैसे हैं, कौन कौन से समीकरण, जातिगत समीकरण कैसे हैं, वहाँ पर धर्म के समीकरण कैसे हैं, वहाँ पर आपका अपोनेंट कौन है। अगर मान लीजिए आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जो 100 करोड़ रुपए व्हाइट में जिसने एसेट दिखाई हो, जो ऑलरेडी 3-4 बार से किसी बड़े पद पर रहा हो, या उसके परिवार राजनीतिक परिवार रहा हो, राजनीतिक घराना रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए रणनीति बिल्कुल अलग बनेगी। और सामने कोई अपोनेंट ऐसा है जो बिल्कुल नया है, या कोई ऐसा था जो किसी लहर में आ गया, या किसी ने पर्टिकुलर सपोर्ट कर दिया और अब उसका टिकट कट गया किसी कारण से, या वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, सीट रिजर्व हो गई,
जिला पंचायत में, ग्राम प्रधानी में तो होता रहता है, महिला रिजर्व हो गई है, एससी रिजर्व हो गई है, बीसी रिजर्व हो गई है या जनरल हो गई है, तो उम्मीदवार को हटना ही पड़ेगा। तो सामने कोई अपोनेंट नहीं रहता ऐसी सिचुएशन में। मान लीजिए आप जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले वो सीट एससी थी, तो पहले एससी उम्मीदवार था, अब हो सकता है वो एससी उम्मीदवार लड़ ले चुनाव जनरल सीट से, लेकिन अगर ये उल्टा हुआ तो पहले मान लीजिए जनरल सीट थी, अब रिजर्व हो गया, अब आप रिजर्व सीट से लड़ना चाहते हैं, जनरल वाला तो नहीं लड़ सकता है, तो आपके सामने अपोनेंट नहीं रहा, अब सारे उम्मीदवार नए होंगे, तो वो जो अपोनेंट कैसे क्रिएट करना है फिर उस सिचुएशन में। मान लीजिए डिलिमिटेशन होगा चुनाव से 3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले पता चलेगा कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं लड़ने वाले। तैयारी हमें कम से कम 6 महीने पहले करनी है, तो फिर 3 महीने पहले क्या तैयारी करनी है, ऐसा क्या करें कि वो तैयारी वेस्ट ना हो। तो वो सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं जिला पंचायत पर थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं, लेकिन मेन ये रहेगा कि आप ट्रेनिंग में आए, काउंसलिंग में आए, 45 मिनट का समय मिलेगा आपको, हमारी टीम से बात करिए और कम से कम चेक तो करिए कि आप किस स्तर का चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल हैं और क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर तैयार होंगे तो संसाधन तो इकट्ठे करना बहुत आसान हो जाएगा और टीम भी बनाना आसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।